चलिए अब देखेंगे इंडिया सुपर 10। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। रोड शो के बाद पीएम मोदी हुए शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह समेत प्रदेश के दिग्गज मौजूद। गैर बीजेपी शासित राज्यों पर फोकस बैठक का आयोजन 16-17 जनवरी को किया जा रहा है। दिल्ली में पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकवादियों ने निशाने पर भारत के बड़े राजनेता थे। सीमा पार से हिंदुस्तान में घुसे यह आतंकवादी 26 जनवरी को किसी बड़ी दहशत को अंजाम देना चाहते थे। पुलिस के दावे ने सभी के होश उड़ा दिए। वहीं इन आतंकियों के खुलासे के बाद अयोध्या में पुलिस अलर्ट है और चेकिंग जारी है। दिल्ली के कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में आरोपी आशुतोष की जमानत याचिका पर रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मामला गंभीर है और वे इस केस में धारा 302 लगाने की प्रक्रिया में है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने घटना के समय रोहिणी जिले में पीसीआर वैन और पिकेट में ड्यूटी कर तैनात 11 कर्मियों को निलंबित कर दिया। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को हादसे के समय रात में 3 पीसीआर वैन और 2 पिकेट पर तैनात सभी कर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। जम्मू कश्मीर के रामबन से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां अचानक पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटकर गिरने से हड़कंप मच गया। पहाड़ से पत्थर गिरने से स्टील टनल को काफी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं स्थानीय प्रशासन ने टनल से मलबा हटाने और मरम्मत का काम पूरा होने तक यातायात पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते में 3 बार स्टील टनल क्षतिग्रस्त हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस 16 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। जैकलीन फर्नांडिस ने कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी, जिसके लिए कोर्ट ने एक्ट्रेस की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। अब जैकलीन की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में 25 जनवरी 2023 को सुनवाई होगी। जैकलीन ने 29 जनवरी को एक दिन के लिए दुबई जाने की इजाजत मांगी है और इससे पहले जैकलीन ने पिछले साल 2022 23 दिसंबर 5 जनवरी तक बहरीन जाने की अनुमति भी मांगी थी। पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू के दूसरे दिन तमिलनाडु के मदुरै जिले के पलामेडु में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक जिस अरविंद राजन नाम के शख्स की मौत हुई वह 9 बैलों को काबू कर चुका था और उसके बाद एक बैल को कंट्रोल करते समय वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मदुरै के राजाजी सरकारी अस्पताल भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने सख्त तैयारियां की थी, उसके बावजूद यह हादसा हुआ। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसके लिए मुख्य समारोह के परेड से पहले दिल्ली में पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के लिए परेड का पूर्वाभ्यास चल रहा है और दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल जारी है, जहां कड़ाके की ठंड के बीच भी जवानों को रिहर्सल करते हुए देखा जा सकता है। रिहर्सल के दौरान जवानों का जोश हाई दिखा। दिल्ली में ठंड और कोहरे के बीच जवानों की रिहर्सल का शानदार नजारा देखते ही बन रहा है। केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वहां मिडिल क्लास के दबाव से वाकिफ हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार ने उन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बता दें कि निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगे और यहां उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर के अलावा अन्य को राहत देगी। निर्मला सीतारमण का यह 5वां बजट होगा। जयपुर में आरपीएस दिव्या मित्तल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम अजमेर में पूछताछ के लिए एएसपी दिव्या मित्तल को जयपुर एसीबी मुख्यालय लेकर आई थी। वहीं रिश्वत के खेल में दलाल बर्खास्त कांस्टेबल सुमित की एसीबी तलाश कर रही है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने और इससे बेरोजगारों को होने वाले नुकसान को लेकर पूर्वी डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा था कि नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सबको है। पेपर लीक होने पर मन आहत होता है। पायलट ने कहा कि गांव का नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके माता पिता को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। दिन रात मेहनत करते हैं तो वहीं छात्र विपरीत हालात में परीक्षा की तैयारी करता है।